आगाज पर 2 दिवसीय वन प्रदर्शनी का आगाज किया गया है। भारत मंडपम में अलग अलग तरह के पेड़ लगाए गए, जिसे देखने के लिए सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची। वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा और शैव सिंह वर्मा भी प्रदर्शनी में शामिल हुए। वन महोत्सव के मौके पर 3 और 4 जुलाई को भारत मंडपम में 2 दिवसीय वन महोत्सव प्रदर्शनी लगाई गई है। और प्रदर्शनी की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर अलग अलग नर्सरी से अलग अलग लोग आए हैं, जो अलग अलग तरह की प्लांटेशन जो भी होती है उसके बारे में बताया। और खास बात ये रही कि आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन और दौरा जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। उनके साथ में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज मौजूद थे। और इसके साथ ही 5 जून को जब विश्व पर्यावरण दिवस था तब जो पेड़ लगाया गया उसको पीएम मोदी ने नाम दिया था कि एक पेड़ माँ के नाम। और उसी थीम पर इस वन महोत्सव में भी बातें कही गई कि एक पेड़ जो है माँ के नाम जरूर लगाएं। और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर या सिंदूर का पौधा लगाने की भी बात यहाँ पर कही गई। और स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, उनको प्रेरित किया गया कि किस तरह से एनवायरमेंट को बचाना है और पेड़ जरूर से जरूर लगाने हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का असर दिन ब दिन पड़ रहा है और जिस तरह की वेदर कंडीशंस टर्म्स चेंज हो रही है, उन सबसे बचने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही मैसेज जो है वो वन महोत्सव के जरिए सीएम की तरफ से भी कन्वे किया गया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो दिल्ली में वन महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने वन महोत्सव के मौके पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि लोगों को और ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए सबको अपना योगदान देना चाहिए और एक पेड़ मां के नाम लगाना चाहिए। ये वन महोत्सव का कार्यक्रम अपने आप में एक सरकार के द्वारा किया हुआ वो प्रयास जो दिल्ली में पर्यावरण के महत्व को जन जन से जोड़ने वाला है। आज सरकार ने निर्णय किया है कि इस मानसून सीजन में हम 70 लाख पौधे पूरे दिल्ली भर में लगाने वाले हैं। और उसके लिए हम दिल्ली की सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ते हुए वहां पर्यावरण रक्षक के नाम से लोगों को दायित्व देते हुए पूरी दिल्ली को हरा भरा करने का काम हम करेंगे। मैं अपने पर्यावरण मंत्रालय को, हमारे मंत्री सिरसा जी को बधाई देती हूं कि आज का ये कार्यक्रम एक पूरी दिल्ली को प्रेरणा देने वाला है। जब आप पर्यावरण से जुड़े हुए हर विभाग को, हर व्यक्ति को, हर संस्था को आपने सम्मानित भी किया और उनके जिम्मे काम भी लगाया कि मिल करके दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करना है। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह से हिंदी खबर ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में इस बार कई अहम मुद्दे होंगे जिस पर कैबिनेट तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कांवड़ समितियां पूरा सहयोग कर रही हैं और इसके अलावा उन्होंने पुरानी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी विधायक और दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय वन महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किस तरह से जनता को पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है, क्योंकि एक बड़ा टारगेट 70 लाख पेड़ लगाने का सरकार ने किया है? निश्चित रूप से वन महोत्सव का मतलब सीधा सीधा पर्यावरण है और यदि पर्यावरण से बचना है तो निश्चित रूप से पेड़ तो लगेंगे और पेड़ों को लगाना भी पड़ेगा। पेड़ कोई वन महोत्सव के नाम से सीधा सीधा हमको सिखाता है कि यदि जीवन के अंदर कुछ है, यदि वन हुआ तो पर्यावरण बचेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। और ये हमारे आज की नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में इसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है और लोग उसको अपनाते हैं। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल को हम देवता के नाम से पूजते ही नहीं। जब आदमी जाता है, सुबह उठता है तो निश्चित रूप से जल उनको देता है, बड़ के पेड़ को देता है। नीम के पेड़ लगाते हैं, नीम के पेड़ से शुद्ध हवा मिलती है।
तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास सरकार ने किया है। ये इसकी वास्तव में सरकार इसके लिए अभिनंदनीय है, धन्यवाद के पात्र है। पिछली बार के सरकारों ने कभी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया। यहाँ तक कि जो कीकर के पेड़ थे, जिनकी वजह से कि कहीं न कहीं फसलें खत्म होती थी, जमीन पे कब्जा हो जाता था और टहनियां बह करके वो फसल को खत्म कर देते थे, उनके लिए भी इस सरकारों ने कोई योजना नहीं बनाई। अब हमारी सरकार ने योजना बनाई, उनको उखाड़ के फेंक निकालेंगे, वहां पर ऐसे फल देंगे, वो पेड़ लगाएंगे जो फल देते हो, जिससे लोगों को फायदा हो सके। दिल्ली विधानसभा में जल्दी मानसून सत्र का भी आगाज होगा। क्या इस बार के अहम मुद्दे रहेंगे? क्या पर्यावरण से जुड़ी भी कुछ बातें, कुछ बिल इस बार सरकार लाने की तैयारी है? बिल लाना नहीं लाना ये सरकार का काम है, और सरकार अपने बिल को लाने के लिए निश्चित रूप से वो विधानसभा में भेजती है, और ये उनका कैबिनेट का डिसीजन होगा, क्या क्या किन किन चीजों पर चर्चा करना है, ये सरकार का है। कांवड़ यात्रा की पवित्रता और शुद्धता को लेकर के सरकार इस बार काफी सजग है। कई विधानसभाओं में विधायकों ने वहां पर मांस मीट की दुकानें भी बंद करवाई। आपकी जो विधानसभा है मुस्तफाबाद, क्या कांवड़ के दौरान जब दिल्ली में जल चढ़ेगा, क्या वहां पर भी कुछ इस तरह का फैसला देखा जाएगा? निश्चित रूप से वो देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमारी मीट और यह मांस की मछली की दुकानें वहाँ हैं जहाँ मोमडन्स एरिया है, बाकी जगह बहुत कम है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ होगा, जिसकी वजह से अवरोध पैदा होगा, उनको जरूर हटाएंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, वहां पर कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं रहता, वहां पर पूर्वांचली लोग रहते हैं। सीधा अटैक जो है पूर्वांचली लोगों पे वो कर रही है। निश्चित रूप से वो राजनीति में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए क्या नहीं कह सकते, ये उनको हमने 11 साल के अंदर देखा है। 11 साल को यदि पूर्वांचल के लोग थे तो छठ पूजा के लिए आपने कार्यक्रम क्यों नहीं किया? आपने यमुना नदी के अंदर जो छठ पूजा करने जाते थे तो यमुना की सफाई के लिए आपने क्यों नहीं सोचा? यदि झुग्गी वालों के तुम इतने ही वफादार थे तो इन 11 साल के अंदर उनको पीने का पानी क्यों नहीं दिया? वहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनाई? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो नरेंद्र मोदी जी का नारा था, विजन को आपने क्यों रोका? तो वो बहुत कुछ कह सकती है, मैं उनके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं वन महोत्सव के मौके पर बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी को एक पेड़ मां के नाम लगाना चाहिए और मैं भी अपने विधानसभा में इस मुहिम को आगे ले जा रहा हूं। भारत मंडपम में वन महोत्सव के अवसर पर 2 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। लोगों को पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है और कहा भी जा रहा है पीएम की तरफ से एक पेड़ मां के नाम। इसे आप किस तरह से देखते हैं और दिल्ली की जनता को किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अवेयर करते हैं कि पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं? वर्षों तक पिछले 27 साल की जो पॉलिटिक्स दिल्ली में होती रही, उन सरकारों ने दिल्ली को एक गैस चैम्बर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। सामान्य परिवार सोचते थे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में दिल्ली छोड़ जाएं, अपने घरों को छोड़ जाएं। ऐसी पीड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जानते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उससे अवगत हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पर जो कार्यक्रम चलाया वो एक आंदोलन देश में बन गया है। और उसी तर्ज पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के भीतर लाखों पेड़ लगाने का जो संकल्प लिया है, जिसमें पेड़ और सहायता वो दिल्ली सरकार करेगी, लेकिन वो पेड़ दिल्ली के नागरिकों के हाथों द्वारा लगाए जाएंगे, उसकी मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। और तुलसी माता वो सबको मुख्यमंत्री जी ने भेंट करी है, मेरे हाथ में भी है। मैं उनके इस योजना को, इस विचार को बहुत प्रणाम करता हूं। एक अच्छा काम। विधायक होने के नाते महरौली विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से इस मुहिम को, जो पेड़ लगाने की जो नींव रखी गई, उसको आगे बढ़ाएं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कामों से मैं लगातार बहुत प्रभावित रहा हूं और मेरे जैसे हजारों लोग वो महरौली में वास करते हैं। हमने वहां पर पहले भी प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 3 पार्क बनाए थे, एक रानी झांसी पार्क, एक छिपी वाला पार्क, एक मां योगमाया मंदिर वाला पार्क। और वहां हमारी बहुत बड़ी टीम है महरौली विधानसभा के भीतर। लगभग 750-800 युवा और युवतियां उस टीम में जुड़े हुए हैं और बहुत
बड़ा एक नंबर, लगभग हम अगर अपनी विधानसभा की बात करें तो 10,000 पेड़, वो बड़ा संकल्प है। लगातार वहां पर हमारी टीम वो काम करती रहती है। शांति एनजीओ और संपूर्ण एनजीओ उसमें योगदान देती है और मां योगमाया मंदिर समिति का भी उसमें बहुत योगदान रहता है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि पिछली सरकारों ने दिल्ली में पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के नाम पर खिलवाड़ की। उन्होंने दिल्ली को जहरीला बनाया। सुनिए क्या कुछ कहा। वन महोत्सव के मौके पर 2 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन भारत मंडपम में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के बारे में सचेत करना और किस तरह से वो एक पेड़ मां के नाम लगाएं, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से जागरूक सरकार करने का ये पेड़ लगाने के प्रति लोगों को बिल्कुल प्राचीन काल से ही हमारी जो संस्कृति, हमारी धरोहर, पर्यावरण की सुरक्षा करने का जो एक पहले से वेदों में लिखा हुआ हमारे ऋषि मुनियों से, क्योंकि पर्यावरण और पेड़ एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन भर ऑक्सीजन देता है और उसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। और इसी धर्म का अनुपालन हम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार जिस दिन से आई है, एक पेड़ मां के नाम जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में चलाई, उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाइए, पर पिछली सरकारों ने जानबूझकर इस स्कीम को दिल्ली में लागू नहीं करा और पेड़ नहीं लगाए, और जिसकी वजह से आज दिल्ली में आप देखेंगे चारों तरफ एक गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील थी। पर आज इस मुहिम को दोबारा हमने शुरुआत करी है। इसकी शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है और मुझे लग रहा है एक पेड़ लगाकर हम पर्यावरण तो हरा भरा करेंगे और प्रदूषण में भी कमी लाएंगे। सर, हमने लगातार देखा है कि आप हिंदुओं के कोई भी त्योहार होते हैं, उनकी पवित्रता, शुद्धता के लिए आप कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और ऐसे लोग जो जरा सा भी खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं उन पर आप एक्शन भी करते हैं। अब क्योंकि ऐसे में कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, पावन पर्व सावन का शुरू होने जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साफ कहा है कि अगर राम का होटल है तो उसमें रहीम खाना ना परोसे, अगर ऐसा है तो सामने प्रोपराइटर के नाम लिख दे या डिटेलिंग जो भी है वो कर दे। तो दिल्ली से होकर के भी कावड़ यात्रा गुजरती है, तो ऐसे में क्या तैयारी आपके इस बार हिंदुत्व का नारा कैसे बुलंद किया? नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं पहले सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मेरे अपने धर्म के प्रति आस्था है और मेरा मानना है मैं जिस धर्म का हूँ उस धर्म के लिए मुझे काम करना चाहिए। और मेरे जब अभी सावन के महीनों में जो कावड़ यात्रा निकलेगी दिल्ली के मार्गों से, तो मैंने ये कहा है कि अपनी विधानसभा में मैंने ये कहा कि कोई भी मांस की दुकान इस टाइम नहीं खुलेगी, और जो गलत दुकानों से जो दुकानें खोल रहे हैं, नाम कुछ होता है उनका, ढाबा में कुछ और नाम लिखते हैं और धर्म कुछ और होता है, तो उनको विशेष आइडेंटिफाई करके मैं उनका नाम भी चेंज कर रहा हूं। अभी मैंने कई सारी दुकानें ऐसे नाम चेंज करी है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली में बिल्कुल जब यात्रा निकले और धर्म को आगे करके हम धर्म की बात करें, कम से कम हम जिस धर्म को मानते हैं उसके लिए हम जरूर काम करें, ये मेरा मानना है। कावड़ियों के लिए एक विधायक होने के नाते आप क्या क्या चीजें हैं जो सुविधाएं हैं वो करने? कावड़ियों को लिए इस बार दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है और एक सिंगल डोर विंडो बनाई है उनके लिए। पहले उनको 10 जगह परमिशन लानी पड़ती थी, फायर की, ट्रैफिक की, बहुत सारी, अब सिंगल विंडो कर दी गई है। डीएम के पास जाइए, क्षेत्रीय विधायक से साइन कराइए और डीएम पे जाइए और सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। आपकी सरकार और पहले की सरकार में फर्क है। पहले की सरकार जब ईद होती थी, जब मुस्लिम त्योहार होते थे, तो उस टाइम बढ़ावा ज्यादा देती थी उन लोगों को, पिछली सरकारें। पर हमारी सरकार जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, हिंदुओं के जो भी त्योहार है उनको बढ़ चढ़कर हम मनाने के लिए प्रेरित कर। हिंदू कावड़ियों की शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मार्ग में जहाँ भी कावड़ यात्रा निकलेगी उस मार्ग में कोई भी दुकान आपको मास्क की नहीं खुली मिलेगी। और जिस दिन जल चढ़ेगा दिल्ली में, उस दिन पटपड़गंज में तो खासकर कहता हूँ कि एक भी दुकान मास्क की नहीं खुलेगी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।